स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यार्थ पाठशाला में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे DSSB के वन लाइनर जीके क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट से TGT के हो सकते हैं, PRT के, जो कि हमारे कॉमन सब्जेक्ट रहता है जनरल पेपर का, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, इसको बताना है। तो क्या है, मृतक पुरुषों का स्तूप। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो किससे संबंधित है, तो फतेहाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, तो लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी पर तट पर स्थित है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये किस तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, तो चित्र लिपि का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बृहद हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा हरियाणा में, राखी गढ़ी। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, कौन थे ये, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कब करी थी, तो 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा शाही संप्रभुता साबित करने के लिए बलि दी जाती थी, किसकी, तो घोड़े की बलि दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ के समय। नेक्स्ट है, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, तो वाल्मीकि ने इसे लिखा है। भागवत गीता भारत की पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है, किससे संबंधित है, महाभारत से। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो केरल में जन्म इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भागवत गीता में कितने छंद हैं, तो कितने छंद हैं, 700 छंद हैं। बात करें तो 18 अध्याय हैं भागवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से यह संबंधित है। बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, तो कौन हो जाएगा, बिहार। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया, तो अद्वैत सिद्धांत इन्होंने दिया है, किसने, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी, किसने की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने की थी। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम वेद। ये जो है गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बौद्ध का। अगला है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया, तो गांधार शैली के लिए तराशा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो बोध गया। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे, किसके समय में, गौतम बुद्ध के जीवन काल में, तो कितने थे, 16 जनपद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन, मतलब महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है, किसका अंतर है, तो देव एवं देवियों की पूजा का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का में हुआ था। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो इनका संबंध किससे था, कुषाण काल से संबंधित थे।
विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे वो? राजा राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध धारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो मुंबई तट पर स्थित है। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है वो किस धार्मिक समूह का है? तो नयनार समूह का है वो। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजधानी शहर था? तो बादामी इसकी राजधानी थी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, नटराज के प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है किसका? चोल काल का। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? तो वो कौन हो जाएंगे? कारकोट राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? किसकी? अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो भीम द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट है, भारत के मूल निवासी थे? तो द्रविड़ सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजा जयपाल और मोहम्मद गौरी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1001 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन हमारे DSSB प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी इनकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन रहा? तो तुगलक वंश का शासन रहा। तो अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले तो गुलाम वंश का समय क्या रहा है? गुलाम वंश का समय है 1206 से 1290 और 1290 किसका समय रहा है? तो खिलजी वंश का है। खिलजी 1290 से कितना समय रहा है इसका? 1320 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद तुगलक का समय आता है 1320 से 1414 इनका समय रहता है। फिर आता है सैयद वंश का जो समय रहता है वो है 1414 से 1451 इनका समय रहता है। इसके आगे जो लोधी वंश का जो समय रहता है इनका टाइम क्या है? तो लोधी वंश का जो समय है 1451 से 1526। जब 1526 में इनकी बाबर मृत्यु कर देता है तो 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना होती है। उसके संस्थापक कौन थे? तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा? कौन थे वो? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? किस वर्ष? तो 1526 में। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही
क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। तो इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे और हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इनसे हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।